हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये वेट कर रही थी कि इसका हस्बैंड इसे लेने के लिए आएगा, लेकिन ये तो एक बंदा आता है इसे पिलो देने के लिए कि आपके हस्बैंड ने भेजा है कि आपका पिलो वहीं पर ही रह गया था। इसकी एक ट्रिक ने काम नहीं किया था तो ये दूसरी ट्रिक ट्राई करती है। अपने बीमार सी फोटो अपनी फ्रेंड पे से स्टेटस पे लगवा रही थी, जिससे कि इसके हस्बैंड को पता चले कि उससे दूर रहकर ये कितने बीमार है। एंड अपने आप को फीवर चढ़ाने के लिए एसी भी फुल ऑन कर दिया था, जिससे इसे बुखार हो जाए। बुखार तो हो ही नहीं रहा था, लेकिन इसका हस्बैंड आ जाता है, जिसे इन दोनों को इसकी फ्रेंड तो छोड़कर चली जाती है कि अपनी आप संभालो अपनी पत्नी को। ये थर्मामीटर से चेक करता है तो वाकई इसे बुखार हो रहा था। ये इसे कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए अपने हाथ से पॉरेज बना दो ना। इससे पॉरेज बनाना आ ही नहीं रहा था, इसलिए ये ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है, जिसके बारे में इसकी वाइफ को पता था। वैन राव का इरादा था कि अपने हस्बैंड को बुला के उसे सिट्यूस करने की कोशिश करेगी। एनी अपनी हरकतें स्टार्ट कर देती है, जिस पे इसके हस्बैंड इसे कहता है कि जब इतने कम कपड़े पहनोगी तो बीमार तो होगी ना, एंड अपनी ये ट्रिक्स बंद करो। ये कहती है कि ये ट्रिक्स नहीं है, तो इसका हस्बैंड इसे कपड़े पहना देता है। इसे मालूम हो गया था कि कोई काम नहीं आने वाली, तो ये रजाई ओढ़कर बैठ जाती है। एंड इससे माफ़ी मांगती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया था। इस पे इसका हस्बैंड पिघल जाता है एंड इसे गले लगा लेता है, बिकॉज वैसे भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ देर में इसे भी छींक आ जाती है। ये भी थर्मामीटर से अपने आप को चेक करता है तो बिल्कुल वही टेम्परेचर था जो इसकी वाइफ का, यानी कि इन्होंने ये थर्मामीटर ही खराब कर रखा था, जिसका टेम्परेचर एक जगह ही अटका हुआ था। अब जब इसे पता चलता है कि इसकी वाइफ ने इसे एक और झूठ बोला, तो ये इसे छोड़कर चला जाता है। जबकि जोए इतनी देर से एसी में बैठी थी, तो अब इसे सचमुच में इसकी तबीयत खराब हो जाती है, बट ये एक नहीं सुनता इसकी। शांगलांग के कंपनी की प्रोडक्ट्स की कोई शिकायत कर देता है, जिसके बारे में जब इसे पता चलता है तो ये एक अलग ही ट्रिक निकालती है। एंड देन ये बंदा खुद आकर शांगलांग से कहता है कि मैंने अपनी शिकायत वापस ले ली, क्योंकि मुझे आपकी वाइफ की बातें बहुत अच्छी लगी। ये पास की शॉप पे से सेम सैंडविच लेने जाता है जो इसकी वाइफ बनाती थी, लेकिन यहाँ पर एक बंदा इसे बताता है कि ये एक ही सैंडविच रह गया है जो कि रिजर्व है किसी के लिए, बिकॉज एक लड़की हर रोज इसे लेने के लिए आती है। एंड देखो वो अब भी आ गई। यहाँ पे इसकी तबीयत सचमुच में काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए ये इसकी दोबारा से केयर करना स्टार्ट कर देता है। वैन राव इसे कहती है कि मैंने तुमसे तुम्हारे सामने अभी इसलिए बनी क्योंकि अगर मैं बाकियों से अलग ना होती तो तुम मुझे नोटिस कैसे करते। शांगलांग भी इसे अपने घर का बाहर लेकर आता है, जहाँ पर इसने वैन राव के लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी। एंड ये इसे बताता है कि दरअसल मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ। शांगलांग की मॉम इसके बचपन में ही गुजर चुकी थी, जिसके बाद इसके स्कूल के बच्चे इसे बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे, लेकिन उनसे एक लड़की ने इसे बचाया था। बड़े होने के बाद जब शांगलांग के साथ इसकी पहली मुलाकात हुई एंड जब वैन राव ने इसे अपना नाम बताया था, तभी से ही इसे इससे प्यार हो गया था, बिकॉज इसे पता चल गया था कि ये वही लड़की है जो बचपन में इसे बचाती थी। एंड अब भी इसने इस सफाई कर्मचारी को बचाया था। ये इसे अपने घर भी वापस ले आता है। इन्हें पता चलता है कि वैन राव के बनाए हुए फुटवेयर्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, जिसने शी की कंपनी के भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस बात पे शी के पापा इसे कहते हैं कि अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी कंपनी सेकंड नंबर पे आई है, इसलिए तुम्हें और अच्छे डिज़ाइन बनाने चाहिए। शांगलांग ने एक डेटिंग ऐप बनाया था, जिसे अपनी वाइफ के साथ ट्राई करने के लिए आता है, लेकिन इसकी अभी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। इन शांगलांग को ये पसंद नहीं कि वो अपना प्यार सबके सामने दिखाए। जब ये इस ऐप को वैन राव के साथ खेलता है तो ये कहता है कि देखो हम दोनों का सेम सेम आया होगा। ये झूठ में ही बोल देती है कि हाँ सेम सेम आया है, लेकिन इनका सेम नहीं आया था। वैन राव अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जो वैन राव से ज़्यादा अपनी दूसरी बेटी को प्यार करती हैं। एंड इन्होंने वैन राव को तो हमेशा से हॉस्टल में ही भेज रखा था। ये इसे आज एक पर्स गिफ्ट करती हैं, तब इनकी दूसरी बेटी आ जाती है, जो सिर्फ इतना बोलती है कि ये पर्स मुझे अच्छा लग गया। एंड वैन राव की मॉम इससे पर्स लेकर वापस शी को दे देती है कि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम ले लो। वैन राव को इस पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन जब ये घर आकर देखती है तो इसका हस्बैंड बिल्कुल ऐसे ही 3 पर्स इसके लिए लेकर आए थे, जो कहता है कि एक मेरी उस बचपन वाली फ्रेंड के लिए, एक मेरी
लवर के लिए एंड एक वाइफ के लिए। वैन राव सोचती है कि वाह, मेरे हस्बैंड एंड मेरी बहन की पसंद कितनी मिलती जुलती है ना, तो क्यों ना वो जो ऐप था उसमें उन दोनों का मैच मिलाकर देखूं। इसका तो अपने हस्बैंड के साथ मैच मिला नहीं था, लेकिन इसकी बहन का इसके हस्बैंड के साथ पूरे वाला मैच मिलता है। एंड इत्तेफाक से शांगलांग की मुलाकात भी शी से होती है अपने काम के जरिए, जहाँ स्पीच देने जाता है एंड शी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तभी ये देखती है कि इसके हस्बैंड ने इसके पास फ़ोटो भेजी थी जिसमें शी एंड वो एक साथ थे। इस पे तो इसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी मैचिंग हैं और अब तो वो एक दूसरे से मिल भी लिए, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। इसलिए ये अपने हस्बैंड को लंच पे बुलाती है एंड लंच से ज़्यादा इसका ध्यान था इसके साथ फ़ोटो क्लिक कराने में एंड इन्हें ऑनलाइन अपलोड करने में, जिसमें ये सभी को दिखा सके कि इसका हस्बैंड इसे कितना प्यार करता है। एंड खास कर ये अपनी बहन को दिखाने के लिए ये सब कर रही थी, जो कि शांगलांग को बिल्कुल पसंद नहीं था, बिकॉज इस सबके सामने अपनी प्यार का ऐसे शो ऑफ करना पसंद नहीं है। रात को भी ऐसे झूठ मूठ में बोल देती है कि मेरी वेडिंग रिंग पता नहीं कहाँ पर गुम हो गई। एंड इसने यहाँ पर भी कैमरा ऑन कर रखा था जो सबको दिखा रही थी कि देखो मेरे हस्बैंड को मेरे रिंग की कितनी चिंता है, जो इतनी रात को ऐसे ढूंढ रहे हैं। रिंग तो मिल गई थी एंड बेचारे शांगलांग को पता भी नहीं था कि अभी उसकी वीडियो बनाई जा रही थी। अगले दिन जब ये अपनी कंपनी में पहुंचता है तो इसके सारे एम्प्लॉयज़ इसे बोल रहे थे कि बॉस आप तो बड़े रोमांटिक हो, ये देखो आपकी वाइफ ने इसे पोस्ट किया है। इसे काफ़ी बुरा लगता है कि इसकी वाइफ ने इसे झूठ मूठ में ही रात को इतना दौड़ा रखा था। जैसा कि वैन राव चाहती थी ऐसा ही होता है, इन सारी वीडियोस को इसकी बहन भी देखती है, जिसे थोड़ा बुरा लगता है बिकॉज ये शांगलांग को पसंद करने लगी थी। शांगलांग इसे कहता है कि बस हम आगे से ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे बिकॉज मुझे शो ऑफ पसंद नहीं है। वैन राव भी इस पर मान जाती है, जिसके बाद इसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बहुत बड़ा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि आपको एक इंटरव्यू भी देना होगा जिसमें आप अपनी हस्बैंड वगैरह के बारे में, अपनी डेली लाइफ के बारे में बताएंगी। इसके हस्बैंड को ऐसा पसंद नहीं था, इसलिए ये तो काम पे जब चला जाता है उसके बाद ही वैन राव इन शूटिंग वालों को बुलाती है। इसकी ये वीडियोस शी भी देख रही थी एंड सू भी, जो कि इस पर बहुत सारे हेट कमेंट्स कर रहे थे। एंड ये झूठ मूठ में ही इन सबको बोल रही थी कि देखो ये सारे के सारे लव लेटर्स मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। लेकिन आज शांगलांग को पता नहीं क्या होता है कि अपने काम से जल्द ही वापस आ जाता है, जिसे देखकर ये एकदम शॉक में थी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।